अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इब्न सीना दारुल इलाज एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए मशहूर व मारूफ जो बीमारी है अमराज़ निस्वा में से एक ऐसी बीमारी जो औरतों को घिन की तरह, दीमक की तरह चाट जाती है, उसके लिए आपकी खिदमत में एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं, बल्कि एक कम्बिनेशन लेकर हाज़िर हुए हैं हम। ऐसा मुजर्रब कम्बिनेशन जो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, बाज़ार से बासानी मिल जाएगा और जिसका हमने बारहा इस्तेमाल करवाया है, लोगों को रिज़ल्ट देखा है। मेरा मतलब आज का जो ट्रीटमेंट जिसका हम बताने जा रहे हैं वो है सैलानुर रहम। असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। अच्छा, इसके साथ और तहरीक में भी देखा गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। असाबी उज़लाती तहरीक के अंदर जो है वो जो वाटर रिलीजिंग होगा, जो मवाद बह रहा होगा वो पतला और सफ़ेद होगा। इसके अलावा आसाबी गुद्दी तहरीक में भी देखा गया है। उज़लाती तहरीक में तो होता नहीं है। उज़लाती तहरीक में तो इसका इलाज है वो इसमें ख़त्म हो जाता है। गुद्दी असाबी में क़ुव्वत नाक़ला जब तेज़ हो जाती है तो गुद्दी असाबी में देखा गया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने तशख़ीस करना है कि यह असाबी उज़लाती है, असाबी गुद्दी है, गुद्दी असाबी है, कौन सी तहरीक के अंदर ये सैलानुर रहम यानी लेकोरिया का मसला है दरपेश है। जब आप तहरीक कर लें तो फिर उसके तशख़ीस कर लें तो फिर उसके मुताबिक आपने इलाज करना है। अमूमी तौर पर जो आसाबी उज़लाती होता है उसके लिए आसाबी उज़लाती गुद्दी उज़लाती अदविया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें पेटेंट अदविया की, तो पेटेंट अदविया में जो मैं आपको कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने लेना है खातूनी सिरप। मशहूर मारूफ सिरप है खातूनी और स्पारी पाक। स्पारी पाक, खातूनी, ये दो चीज़ें आपने ले लेनी है बाज़ार से। जबकि एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीम अब्दुल्ला रोड़ी वाले, उनका जो बड़ा मशहूर मारूफ नुस्खा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है जी, माजू सब्ज़ बग़ैर सुराख के आपने लेने हैं 7 दाने। माजू सब्ज़ बग़ैर सुराख के 7 दाने। और 1 पाव आपने लेने हैं माश सालम। दाल नहीं लेनी, माश सालम 1 पाव। आपने क्या करना है, माश सालम 1 पाव में वो 7 दाने माजू सब्ज़ के रख कर पानी डाल देना है कि पानी उसके 2 उंगल ऊपर रहे। फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता धीमी आग पे पकाना शुरू कर देना है। पकाते जाना है यहाँ तक कि उसका जो पानी है वो खुश्क होने के करीब आ जाए। तो फिर आपने उतार के सर्द कर लेना है और माजू उसमें से निकाल लेने हैं। जो माश साबत बचे हुए हैं उनको इंतहाई एहतियात के साथ कहीं गहरी जगह पर दफना देना है, गड़ा खोद के, वो कोई जानवर ना खा ले, वो जहरीले असरात के हामिल होते हैं, ये याद रखना है। इंतहाई एहतियात की ये काम है ये। तो आपने वो माजू सब्ज़ जो है वो बिल्कुल पिलपले और नरम हो चुके होंगे रबड़ की तरह, आपने उनको सुखा लेना है, सख्त हो जाएंगे, फिर उनको पीस लेना है। तो आपने उसको बिल्कुल 0 साइज़ का जो कैप्सूल होता है वो भर लेना है। तो जिस मुतासरा मरीज़ को, जिसको ये मुतासरा शख्स को, जो मरीज़ है इसका सैलानुर रहम का, आपने उसको 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, उसके साथ देना बदरका क्या है, वही शरबत खातूनी और स्पारी पाक। स्पारी पाक 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच सुबह, साथ में 1 कैप्सूल और साथ में वो 1 चम्मच खातूनी का। अच्छा, और दूसरी शाम की भी यही डोज, शाम को भी। इस तरह आपने ये इस्तेमाल करवाना है। 1 माह इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि मरीज़ जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना हो जाएगा और उसको इस बीमारी से, इस मुसीबत से उसकी जान छूट जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आप बनाएं, तजर्बा करें तो उसका रिज़ल्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार में रहूँगा। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।